कहानी शुरू होती है गुलाम भारत के बंगाल से, जहां के एक शहर में एक छोटी सी बच्ची अपने नन्हे से हाथों से एक पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपने चेहरे पर प्यारी सी खिलखिलाती मुस्कान लिए वह गलियों में दौड़ लगा रही थी, पर गलियां बड़ी बेरंग थीं। ऐसा लग रहा था उस पूरी गली में उस बच्ची के अलावा किसी और के जीवन में कोई खुशी ही नहीं है। सब थके हारे हताश मन से अपना काम कर रहे थे, पर उस बच्ची को देखकर खुश भी हो रहे थे कि चलो कोई तो है जो चैन से हंस सकती है। उस बच्ची की खिलखिलाहट सबके मन को लुभा रही थी कि तभी एक फिरंगी दरोगा आकर उस बच्ची की पतंग को पकड़ लेता है और तो और उसकी पतंग को अपने पैरों तले कुचलने लगता है। ये देखकर वह छोटी सी बच्ची कहती है, ए फिरंगी, मेरी पतंग क्यों तोड़ी? ये कहते हुए वह बच्ची उस पतंग को जमीन से उठाने लगी तो उस बुरे दरोगा ने बेचारी बच्ची की हाथों पर ही अपना पैर रख दिया और बुरी तरह उससे रोंदने लगा। आसपास जो भी इस मंजर को देख रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे, गुस्से के भी और दुख के भी। पर उस दरोगा को उस नन्ही बच्ची पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह ये बोलने लगा कि तुम भारतीयों की औकात ये कागज की पतंगे उड़ाने की भी नहीं है। तुम्हें आसमानों के सपने किसने दिखाए? जमीन के कीड़े हो, जमीन पर ही धूल चाटा करो। इस पर उस रोती हुई बच्ची ने कहा, गंदे फिरंगी बाबू, देखना एक दिन मैं इतनी ऊपर अपनी पतंग उड़ाऊंगी कि तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचेगा। वह अंग्रेज ये सुनकर उस बच्ची को थप्पड़ मारने ही वाला था कि वहां के एक बुजुर्ग आदमी ने आकर उस अंग्रेज के पैर पकड़ लिए। वह कहने लगा, अरे साहेब, माफ कर दो, छोटी बच्ची है, इसको आपके और हमारे बीच का अंतर नहीं पता है। मैं इसका दादा हूं, मैं इसे सब समझा दूंगा। ये सुनकर अंग्रेज हंसते हुए कहता है, देखा ये है तुम लोगों की औकात, जरा सा जोर दिखाओ नहीं कि पैर पकड़ने लगते हो। अरे हम तो तुम लोगों पर एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर राज करके, वरना तुम गरीबों को तो कोई पूछता भी नहीं, भूखे मरते तुम सब। ये सुनकर वह बच्ची कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके दादा ने उस बच्ची का मुंह बंद कर दिया। वह जानते थे कि अगर इस बच्ची ने उस अंग्रेज को कोई पलट जवाब दिया तो पक्का वह इसे मार देगा। वह माफी मांग के जैसे तैसे फिरंगी दरोगा को वहां से भिजवा देता है। फिर अपने टूटे फूटे से मकान पर ले जाकर उस बच्ची के नन्हे हाथों पर मरहम लगाता है। बच्ची रोती रोती कहती है, मेरी पतंग तोड़ दी उस गंदे अंग्रेज ने, आपने उसको डांटा क्यों नहीं दादाजी? लाचार दादाजी कहते हैं, अरे मैं तुम्हारे सामने उस फिरंगी को मारकर तुम्हें डराना नहीं चाहता था बेटी। अब देखना, मैं जब दुकान पर जाऊंगा तो उस फिरंगी को मार मार कर मुर्गा बना दूंगा। भोली सी बच्ची अपने दादाजी की बातों पर हंस देती है। वह बेचारी नहीं जानती कि उसके माता पिता, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे, उनकी हत्या अंग्रेजों ने बड़ी निर्ममता से कर दी थी। अब केवल उसके घर में उसके दादाजी हैं, जो जैसे तैसे अपनी पोती का ध्यान रखते हैं। दादाजी बेचारे इस उम्र में भी जैसे तैसे दुकान चलाकर गुजारा करते हैं। जब भी वह बच्ची पूछती है कि माँ बाबा कब आएंगे, तो दादाजी दुखी मन से जवाब देते हैं कि अभी आएंगे, वे बड़े जहाज में घूमने गए हैं। तुमने देखा था ना उन्हें बड़े से जहाज में जाते हुए? भोली बच्ची कहती है, हाँ, मुझे भी उस जहाज में जाना है। इस बात पर दादाजी का मन और भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उस जहाज से इस बच्ची के माँ बाबा को काला पानी की सजा के लिए ले जाया गया था, जहां से वे कभी वापस नहीं आ सके। कुछ ही समय में दादाजी खाना बनाकर अपनी पोती को खिलाने लगते हैं। उतने ही समय में एक बूढ़ा व्यक्ति उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। दादाजी जाते हैं और नम आंखों से उस बूढ़े व्यक्ति के पैर छूकर उन्हें अंदर ले आते हैं। वह अपनी पोती को कहते हैं, ओ बेटा, देखो कौन आया है। बच्ची दौड़ के दादाजी के पास जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर कहती है, ये कौन है? दादाजी कहते हैं, बेटा, इके पैर छू, ये बहुत महान इंसान है। पर बच्ची मासूमियत से कहती है, पहले बताओ इन्होंने क्या महान काम किया है? आपने तो मुझे उस फिरंगी के भी पैर पड़ने को बोला था, जबकि वह बिल्कुल महान नहीं था और उसने मेरा हाथ भी कुचला था। इसे सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति उस बच्ची के हाथ को देखता है और कहता है, अरे मेरे बच्चे,
इधर आओ मेरे पास, दिखाओ कहाँ चोट लगी तुम्हें। प्यार से बुलाने पर बच्ची उस बूढ़े व्यक्ति के पास चली जाती है और उनकी गोदी में बैठ जाती है। बूढ़े व्यक्ति कहता है, क्यों मारा उस फिरंगी ने तुम्हें? बच्ची ने कहा, मैं पतंग उड़ा रही थी तो उसने कहा कि हमारी पतंग उड़ाने की औकात नहीं है और मेरे हाथ पर अपना पैर रख दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर वह फिरंगी तुम्हें वापस मिले तो कहना कि आसमान भी हमारा है और धरती भी हमारी है, हमारे जो मन में आए हम करेंगे, तुम लुटेरों से हमें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बच्ची ने कहा, मैं तो यही कहने वाली थी, पर दादाजी ने मेरा मुंह दबा दिया और मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा तुम ये कहने वाली थी, तुम्हें डर नहीं था कि वह फिरंगी तुम्हें मारेगा? बच्ची ने कहा, मेरा हाथ तो वैसे भी उसके जूतों के नीचे था और दर्द मुझे हो ही रहा था, अगर और मार ही देता तो क्या होता। नम आंखों से बूढ़े व्यक्ति ने नन्ही बच्ची का माथा चूमा और कहा, मेरी बच्ची, तुम तो बहुत बहादुर हो, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह। ये बताओ, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? बच्ची ने कहा, मुझे जल्दी से बड़े होकर आजाद हिंद फौज को संभालना है। बूढ़े व्यक्ति ने हंसकर कहा, हाँ, तुम ही संभालोगी, तुम ही तो हो हमारी रानी लक्ष्मीबाई। बच्ची हंसकर कहती है, ठीक है, मैं रानी लक्ष्मीबाई, पर आप क्या हो? आपका नाम क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं भी तुम्हारे दादा जैसा ही हूं। बच्ची कहती है, हाँ, पर दादाजी का भी तो नाम होता है ना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें जो नाम से मुझे बुलाना हो उस नाम से मुझे बुलाओ। तब बच्ची के दादाजी ने उन दोनों को खाना खाने बुला लिया। अगली सुबह जब बच्ची की आंखें खुली तो वह देखती है कि हर तरफ लोग नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ऐसा तो उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि अंग्रेज तो कभी उन्हें चैन से त्योहार तक नहीं मनाने देते थे। तो अचानक से बिना त्योहार ही इतनी खुशी का क्या कारण हो सकता है? तब बच्ची के दादाजी उसे उठाते हैं और कहते हैं, अरे मेरी गुड़िया, हमारा देश आजाद हो गया, हम आजाद हो गए। ये सुनकर बच्ची की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वह सभी लोगों के साथ ये खुशी मनाने लगी। तभी उसे याद आया कि बूढ़े व्यक्ति को भी ये खुश खबर देनी चाहिए। वह जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को कहती है, दादा, हम मुक्त हो गए हैं, दादा, हम मुक्त हो गए हैं, हम आजाद हो गए। पर इसे सुनकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की जगह परेशानी थी। शायद वह कुछ ऐसा जानते थे जो वह बच्ची और दूसरे लोग नहीं जानते थे, पर क्योंकि वह सभी की खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने भी बच्ची को एक झूठी मुस्कान देकर खुश कर दिया। पर कुछ ही समय में लोगों को उनकी परेशानी का कारण भी पता चल गया। लोगों में आफरा तफरी मच गई ये जानकर कि देश का विभाजन होने वाला है, भारत माता को बांटा जा रहा है। ये सुनकर बच्ची के दादाजी दौड़कर बूढ़े व्यक्ति के पास गए और बोले, ये सब क्या है? इसके बारे में तो हमें कोई खबर ही नहीं थी साहिब। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये था अंग्रेजों का आखिरी दाव, लोगों को अपने ही भाइयों से लड़वाने का दाव। मैंने कई बार हमारे नेताओं से कहा कि इस वक्त हमें धर्म के आधार पर विभाजन नहीं बल्कि धर्म के अनुसार अंग्रेजों से लड़ना चाहिए, पर बदकिस्मती से हमारे ही कुछ लोग काले अंग्रेज बने बैठे हैं। उन्हें राष्ट्रनीति से ज्यादा राजनीति प्यारी है और इसी बात का फायदा उन अंग्रेजों ने हमेशा से उठाया है। ये बात बच्ची ने सुन ली। वो बेचैन नम आंखों से बूढ़े व्यक्ति के पास आकर बोली, मेरा भारत टूट जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे अखंड भारत को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उन बेवकूफ अंग्रेजों के लिए हमारा देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा होगा, पर हमारे लिए यह देश हमारी आत्मा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही मिटाया जा सकता है। हम इस देश को जोड़े रखेंगे। बच्ची के दादाजी ने कहा, यदि इसमें हमारा साथ किसी ने नहीं दिया तो। तब छोटी बच्ची गाना गाती है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না